उत्तर प्रदेश में कुशवाहा मौर्य समाज के रहनुमा नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनका एक काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सुबह उठना और समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को गाली देना। जो बहुत बड़ी खबर आ रही है वो खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां एक नरेंद्र कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने थाने में बंद करके इतना मार मारा कि बताया जा रहा है कि उसके तलवे पर इतनी ज्यादा बेरहमी से डंडे बरसाए कि उसके पैर की हड्डी टूट गई। और इतना ही से उसका मन नहीं भरा, बल्कि उस जल्लाद ने उस नरेंद्र कुशवाहा के नाखून तक उखाड़ लिए। कि जो नरेंद्र कुशवाहा के साथ इस तरह की बेरहमी उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने की है, उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसे टेम्पो चलाना नहीं आता था। कुशवाहा मौर्य समाज का जो आगरा में ये नरेंद्र कुशवाहा मारा गया, उसके लिए क्या केशव प्रसाद मौर्य का कोई ट्वीट आया है? सोचिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस की दरिंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग कहने लगे हैं कि कितनी और हदें पार होनी बाकी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामराज वाली पुलिस का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सोचिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस की दरिंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग कहने लगे हैं कि कितनी और हदें पार होनी बाकी है। जो बहुत बड़ी खबर आ रही है वो खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां एक नरेंद्र कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने थाने में बंद करके इतना मार मारा कि बताया जा रहा कि उसके तलवे पर इतनी ज्यादा बेरहमी से डंडे बरसाए कि उसके पैर की हड्डी टूट गई। और वो उत्तर प्रदेश के पुलिस का दारोगा इतना में ही नहीं माना, बल्कि उसने उस युवक के नाखून तक उखाड़ लिए। सोचिए, जिस युवक के नाखून उखाड़े गए होंगे उस वक्त उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। अक्सर ये बताया जाता है कि बहुत बड़ा कोई अपराधी हो, आतंकवादी हो, तो उसके साथ ऐसे कुकृत्य पहले किए जाते रहे हैं। लेकिन जो आगरा की घटना सामने आई है उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र कुशवाहा के साथ इस तरह की बेरहमी उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने की है, उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसे टेम्पो चलाना नहीं आता था। दरअसल हुआ ये कि वो नरेंद्र कुशवाहा अपने भाई धीरज कुशवाहा के साथ आगरा में दूध बेचने का काम करता था। जब उसके भाई धीरज कुशवाहा टेम्पो चला करके आगरा में दूध बेचने जाते थे तो वो नरेंद्र कुशवाहा भी उसके साथ जाता था। जैसे ही वो आगरा में सुबह के वक्त दूध बेचने के लिए गए थे और गली में बताया जा रहा कि धीरज कुशवाहा ने एक किनारे सड़क पर टेम्पो खड़ा करके गली में दूध देने चले गए थे, उसी वक्त कोई विवाद हो जाता और उस विवाद में कुछ लोग घायल हो जाते हैं, जिसे पुलिस लेकर के थाने जाना चाहती थी। और जब उस टेम्पो के पास पुलिस जाती है तो जो नरेंद्र कुशवाहा है वो उसी टेम्पो में बैठा था। पुलिस के दारोगा ने कहा कि ये टेम्पो घुमाओ और लेकर के चलो, इन्हें थाने लेकर के जाना है। ऐसी खबरें आ रही हैं। नरेंद्र ने कहा कि हमें ये टेम्पो चलाना नहीं आता है, और जैसे ही इतनी बात नरेंद्र ने कही, उसके बाद से वहां का जो दरोगा था रविंद्र कुमार राजपूत, वही सोचिए उसे घसीट करके मारने लगा और टेम्पो खिंचवा करके थाने लेकर के चला गया। खबर यह आई कि टेम्पो को तो उसने सीज किया ही, उसके साथ साथ उस नरेंद्र कुशवाहा को इतना ज्यादा मार मारा कि पूछिए मत। उस थाने में नरेंद्र कुशवाहा को बंद करके उसके तलवे पर इतने डंडे बरसाए कि उसके पैर की हड्डी तक तोड़ डाली। और इतना ही से उसका मन नहीं भरा, बल्कि उस जल्लाद ने उस नरेंद्र कुशवाहा के नाखून तक उखाड़ लिए और शांति भंग में उसका चालान कर दिया। सोचिए कि इतनी बेरहम उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस हो गई है जिसके ऊपर कोई लगाम तक नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कुशवाहा मौर्य समाज के रहनुमा नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनका एक काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सुबह उठना और समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को गाली देना। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। और इनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी बाकायदे चुनाव के दौरान कुशवाहा मौर्य समाज का वोट अपनी तरफ ले लेती है।
केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम हैं। हम लगातार उनकी खबरें करते रहे और बताते रहे कि इनका कद किस तरह का है, प्रशासन में और सरकार में इनकी हनक और इनकी पकड़ कितनी है, समाज के लिए कितना कारगर केवल चुनाव में साबित हो पा रहे हैं, बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए कुछ भी ABCD इनको नहीं आता। और उन्हीं के समाज के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक दरोगा अगर जिसके जाति की बात कर देंगे तो विवाद हो जाएगा। उसने इतना मार मारा, इतना बेरहमी से मारा कि खबर यह निकल करके आ रही है कि नरेंद्र इतना ज्यादा दहशत में है कि पूछिए मत। वो ठीक से चल नहीं पा रहा। उसका जब चालान कर दिया तो उसके बड़े भाई धीरज ने, भारतीय जनता पार्टी में एक नेता है जो उसके रिश्तेदार हैं, उन्होंने उसे फोन करके कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो सोचिए आप कि उन्होंने जमानत कराई और जमानत कराने के बाद केवल टेम्पो सीज तक नहीं उस दरोगा ने किया था, बल्कि नरेंद्र के पॉकेट से 1800 रुपए चुरा लिए, मोबाइल तक छीन लिया। जब ये लोग थाने में मोबाइल मांगने के लिए और पैसे मांगने के लिए गए तो उसने कहा कि कोई पैसा वैसा मन नहीं मिलेगा यहां से। सोचिए, उसके बाद अब खबर आ रही कि उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। लाइन हाजिर अगर कोई कार्रवाई हो तो बताइए आप, उस जल्लाद, उस बेरहम और उस दरिंदे को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए थी, जिसने एक लड़के को इतना मार मारा कि वो सोचिए इतना ज्यादा दहशत में, और उसका कसूर कुछ भी नहीं था। बस उसका कसूर इतना था कि उसे टेम्पो चलाना नहीं आता था और उस दरोगा को उसने ये कह दिया था कि मुझे टेम्पो चलाना नहीं आता, मैं टेम्पो लेकर के कहीं नहीं जा पाऊंगा। ऐसे में इतनी बड़ी सजा उसने दी है। उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, लेकिन आज प्रशासन में इतने बड़े बड़े गुंडे मवाली टाइप के पुलिस प्रशासन में दरोगा बैठे हुए हैं। आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी, अब लोग पूछना शुरू कर चुके हैं। सोचिए, जितनी दरिंदगी, जितनी हदें पार की गई नरेंद्र को मारते वक्त, वो नरेंद्र आज ठीक से चल नहीं पा रहा, उसकी हड्डियां टूट गई और नाखून तक उखाड़ लिए गए उसके। बताइए, इस देश के एक आम नागरिक के साथ किस तरह का बर्ताव उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस कर रही है। आखिर कौन संज्ञान लेगा और कौन ऐसे बदमाश और गुंडे मवाली टाइप के इन प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन कौन लेगा? इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में जो हो रही है, और कुशवाहा मौर्य समाज का जो आगरा में ये नरेंद्र कुशवाहा मारा गया, उसके लिए क्या केशव प्रसाद मौर्य का कोई ट्वीट आया है? 2027 में ये कहते हैं कि जैसे 17 में हराया था उसी तरह से 27 में हराएंगे, यानी कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों को फिर से उसी तरह से छल करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों का नित्य दिन सोचिए आप, उत्तर प्रदेश में खबर आती है कि कोई कुशवाहा मौर्य समाज का मारा गया, उनकी बेटियों के साथ क्या क्या हुआ सोचिए, लेकिन ये केशव प्रसाद मौर्य एक शब्द नहीं बोल पाते। आज ये नरेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुछ भी हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि उस लड़के का कसूर क्या था, आखिर क्यों इतनी बेरहमी से मारा गया। खबर ये आ रही, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि रात में वो अचानक उठ जा रहा, इतना दहशत में है और उठ करके रोने लग रहा, ऐसी स्थिति है। और ऐसी स्थिति किसी और ने नहीं बनाई, बल्कि इस उत्तर प्रदेश के रामराज में, रामराज के योगी की पुलिस इस तरह का दहशत फैलाने का काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।